हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। ओके। मामि पार्थ्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्यो तथा स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। यहाँ पे एक बात है कि व्यप आश्रित अब इसमें आश्रित नहीं किया, व्यप लगाया, समझना, व्यप यहीं पर आता है, व्यप व्यप आश्रित। यहाँ लिखा पर्टिकुलरली टेकिंग शेल्टर, मतलब कंप्लीटली, जो पूर्ण रूप से मेरे पर आश्रित है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, श्लोक में। माम ही पार्थ, अगर कोई पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित है, चाहे पाप योनि ही क्यों ना हो, कितना पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अगर मेरे आश्रित हो जाए, फिर भगवान ने बोला स्त्रियों वैश्यो तथा शूद्रा। अब देखो, ये हमें समझ चाहिए, यहाँ पर स्त्रियों को, वैश्यों को तथा शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात नहीं करी। एक एंगल से कह रहा हूँ कि स्त्रियों को, वैश्यों को शूद्र पापियों नहीं कह रहे हैं, एक तरह से। तेपी, ये भी, इनको भी परांगति मिल जाएगी। तो हम जो अगर बुद्धिमान भक्त हैं, जिनका शरीर वैश्य का है, शूद्र का है या स्त्री का है, हम सभी शूद्र हैं आज कलयुग में, तो ऐसे नहीं है कि सभी की यह दशा है। तो कम से कम हमारे अंदर दीनता आनी चाहिए और हमें गाइडेंस की आवश्यकता है। आश्रय लेना है किसी का, अपनी बुद्धि का आश्रय लेंगे तो आगे पराम गतिम नहीं होगी। यान्ति पराम गतिम स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। और इसमें जो शब्द इंपॉर्टेंट है, व्यप आश्रित, पूर्ण रूप से, विशेष रूप से जो आश्रय ले रहा है, विशेष रूप से, क्लियरली। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर भगवान घोषणा कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नीचे दर्जे का व्यक्ति है या उच्च दर्जे का व्यक्ति है। ऐसा फर्क, ऐसा अंतर संसार में हो सकता है, भौतिक दुनिया में, परंतु जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है, वहां पर ये सब चीजें नहीं होती। भक्ति करने का अधिकार सबको है। एवरीवन इज एलिजिबल, एग्जैक्टली ये लिखा है। हर कोई व्यक्ति योग्य है परम धाम जाने के लिए। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि सबसे नीचे से नीचा व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे नीचा कौन है? जो कुत्ते का मांस खाते हैं, चांडाल बोलते हैं उनको, चांडाल। वो भी शुद्ध हो सकते हैं एक शुद्ध भक्त का संग करके। यहाँ पर आप देखना, एक खास बात आएगी, ध्यान करना कि इसमें एक शुद्ध भक्त की गाइडेंस की बात हो रही है बार बार। अगर गाइडेंस में नहीं है, किसी के अंडर नहीं चल रहा है, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मन मर्जी से चल रहा है तो जो अभी कर पा रहा है वो भी नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे भक्ति खत्म हो जाएगी, पौधा सूख के गिर जाएगा, ढेर हो जाएगा। ये क्या आ गया? रीस्टार्ट कंप्यूटर नाउ, क्लोज, इंस्टॉल, अडोब, क्लोज। Therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong. देखो साफ लिखा है इसमें। इसलिए भगवान की सेवा और एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन, वो इतना शक्तिशाली है कि आप सबसे बड़े व्यक्ति हो या छोटे व्यक्ति हो, में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति परम सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, चाहे अभी किसी स्थिति में क्यों ना हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता वो कौन कहाँ से आ रहा है, तो बहुत बड़े घराने का है, बहुत छोटे घर का है, इट डजंट मैटर, कोई भी इसको ले सकता है। सबसे सिंपल व्यक्ति भी अगर शुद्ध भक्त का आश्रय ले, आश्रय लेता हो, आगे साफ साफ, शुद्ध भक्त का अगर आश्रय लेता है
तो वो भी उचित मार्गदर्शन के द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार लोगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सतोगुण में है ब्राह्मण, क्षत्रिय है रजोगुण में, और वैश्य रजो और तमोगुण दोनों में मिक्सर होता है उनका। और जो शूद्र होते हैं वो तमोगुण में होते हैं। इसलिए जो लोग व्यापार करते हैं वो ऊंची स्टेज में है नौकरी करने वालों से। देख रहे हैं आप, उनका उनका स्थिति थोड़ी बेटर होती है। वर्कर होते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। और इनसे भी नीचे है चांडाल। चांडाल का मतलब वो बहुत पापी परिवार में उनका जन्म होता है। साधारणतया जो लोग पापी खानदान से होते हैं उनको ऊंचे वर्ग के लोग स्वीकार नहीं करते। परंतु भक्ति की विधि इतनी शक्तिशाली है कि शुद्ध भक्त सभी पाप योनि के लोगों को भी उठा सकता है परम सिद्धि की अवस्था तक। और ये संभव है केवल भगवान कृष्ण की शरण लेने के द्वारा। जैसा कि श्लोक में बताया गया है, ये शब्द व्यप आश्रित, तो यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी व्यप आश्रित लिखा है इसलिए भगवान ने। ये इंपॉर्टेंट बात है, व्यप आश्रित क्यों लगाया है? आश्रित लगाना चाहिए, नहीं हर जगह आश्रय आ रहा है। सर प्रभुपाद बता रहे हैं व्यप आश्रित का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान की शरण लेना। इसलिए हमारी ना गति नहीं हो पाती ऊपर, यहाँ ये पकड़ में आ गया। हम भी भक्ति कर रहे हैं लेकिन बहुत प्रोग्रेस या तो है ही नहीं या बहुत स्लो है, और कई बार नीचे जा रहे होते हैं क्योंकि आश्रय पूरा नहीं ले पाते। इसलिए यहाँ पे लिखा है ज्ञानी या योगी बन जाते हैं हम लोग। इससे व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कोई बहुत बड़ा योगी हो, उससे भी ऊंचा उठ जाता है। किससे? जब कोई पूर्ण आश्रय लेता है। पूर्ण आज्ञाकारी कोई बन जाए अगर, नहीं, ज्ञानियों ने किसका आश्रय लिया है? अपने ज्ञान का। अब उनका अपना ज्ञान है, और योगियों ने अपनी सिद्धियों का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ये श्लोक में हमें जो नई चीज लगी है वो लगी है व्यप आश्रित हो। व्यप लगाया, व्यप। स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम ये अपि शिव पाप योनिया माम ही पार्थ उपासित है। इससे पहले भगवान बता रहे थे कि भाई उसको साधु मानना चाहिए, वो जल्दी। अब अगर उसको साधु मानोगे, दोष नहीं देखोगे भक्तों के, इसमें ये भी एंगल निकलता है, अगर हम भक्तों के दोष नहीं देखेंगे, अननेसेसरी निंदा चुगली फालतू की चीजें नहीं करेंगे, तो हम जल्दी धर्मात्मा बन जाएंगे, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा। और वो कह रहे हैं कि तुम क्यों बात कर रहे हो, कितना पाप योनि क्यों ना हो, वो भी धर्मात्मा बन जाएगा, वो भी परम गंतव्य प्राप्त कर लेगा। आप क्यों दिमाग खराब करते हो अपना? यही कह रहे हैं भगवान यहाँ पर। ये लगातार श्लोक ही चल रहे हैं और ये स्थापित कर रहे हैं, जो मेरी भक्ति में लगा है, सेवा में लगा है, उसका उद्धार हो रहा है। डोंट वरी एट ऑल। तुम तो कह रहे हैं पाप योनिया, आप कह रहे हो ये ऐसा है वैसा है वैसा है। मूर्ख हो, गीता नहीं पढ़ते, गीता पता भी नहीं है, सीधा गीता पे वार करते हैं हम लोग। अरे प्रभु जी आपको नहीं पता, ऐसा है वैसा नहीं, सारे एक जैसे हैं, सभी पाप योनि आ गए। फिर भगवान कह रहे हैं उनकी बात, अगर इनका ये हाल हो सकता है तो उन ब्राह्मणों को क्या कहा जाए? नहीं, तो ब्राह्मणों की क्या गति होगी जब पाप योनि ऊपर जा रहे हैं? उनकी तो कहना ही छोड़ पाओ। ब्राह्मणों की बात, भक्तों की बात, राजऋषियों की बात, जो राजा हैं उनके बारे में क्या कहा जाए फिर? इसलिए ऐसे लोग हमेशा मेरी सेवा में लग जाते हैं। कौन? जो वास्तव में ब्राह्मण होगा,
भक्त होते हैं, राजऋषि होते हैं, वो मेरी सेवा में लग जाते हैं। भजस्य माम, देर फॉर हैविंग और इंगेज इन, और बस कह रहे हैं अर्जुन, इसलिए अर्जुन मेरा भजन करो। अगर संसार में आ गए हो, समझा रहे भगवान, तो भाई ऑप्शन क्या बचा है फिर बताओ। मैं कह रहा हूँ परफेक्शन मिल जाएगी। इस यहाँ पर लिखा है अनित्यमा सुखम, ये संसार कैसा है, अनित्य है। आप यहाँ एडजस्टमेंट भी कर दोगे, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमता यही है कि भैया इस संसार से निकलो। भगवान करे भजस्य मां, मेरा भजन करो, सीधा बोले भगवान। अब ये भगवान का भजन कोई नहीं करता है किसी भी कारण से, सेवा छोड़ देता है, तो सीधा भगवान को लगन नहीं है। भजस्य मां, भगवान कह रहे हो मेरा भजन करो, खुद ही कह रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किम पुनर्ब्रह्मणा, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य, किम पुनः, तो उनका क्या बात करें बताओ, ब्राह्मणों की क्या गति होगी। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता, तो पुण्यशाली ब्राह्मण है, तो पुण्य करते हैं। भक्ता जो भक्त है, या राजऋषि है, राजा होके भी ऋषि जैसे हैं। राजऋषि या तथा अनित्यमा सुखम लोकम, ये संसार अनित्य है, भगवान के असुखम है। हमें तो सुख लग रहा है, हमें बहुत ज्यादा। माया है माया, माया का सुख, माया भरम। भागवतम में आता है माया भरम सुखाया, माया भरम सुखाया। नहीं, वो भार अपने ऊपर लेके चलते रहते हैं, किसका सुख लेने के लिए, माया का सुख जो है नहीं लगता है। अनित्यमा सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्य माम, अगर आपको ये संसार मिल जाए किसी प्रकार से, मनुष्य योनि, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भजन करो बस। क्या कहते हैं भगवान, देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, परंतु ये संसार किसी के लिखे भी सुखदायक नहीं है। सोच सकते हो मैं बड़ा सुखी हूं अभी, लेकिन अगले पल क्या होने वाला है, यू डोंट नो। इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर, यहाँ पे साफ साफ बताया गया, अनित्यम सुखम लोकम, ये संसार अनित्य है और असुखम है, सुख वाला नहीं है, उल्टा है, सुख का बिल्कुल उल्टा है, दुख है, कष्टों से भरा हुआ, नॉट हैबिटेबल फॉर एनी सेन जेंटलमैन। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं मैं बहुत सुखी हूँ, वो पागल है। यहाँ पे लिखा है ना, किसी सेन का मतलब होता है जिसका दिमाग ठीक है, जिसका दिमाग ठीक है, जो भद्र पुरुष है, सभ्य आदमी है, जिसका दिमाग ठीक है और सभ्य आदमी है, उसके लिए बिल्कुल रहने के लायक नहीं है जगह है। वो यहाँ से निकलने का सोचेगा भाई कहाँ फंस गया मैं आके, एक सेकंड खराब करने वाला नहीं है। लेकिन जो मूर्ख है यहाँ पे सेटिंग करते हैं, हैबिटेबल कहते हैं, वो यहाँ पे निवास स्थान बनाते हैं अपना। हे कृष्णा, ये संसार भगवान के द्वारा घोषणा की गई संसार के बारे में कि संसार क्या है, अनित्य है और कष्टों से भरा हुआ है। लेकिन कुछ दार्शनिक लोग, विशेषकर मायावादी, कहते हैं संसार तो नकली है, ये संसार क्या है, मिथ्या है ही नहीं है। परंतु हम समझ सकते हैं भगवद गीता से कि संसार मिथ्या नहीं है, ये क्या अनित्य है। अभी मतलब है फिलहाल, लेकिन अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। मिथ्या होता है कि है ही नहीं, तो अंतर है ना मिथ्या में और अनित्य में। प्रभुपाद कहते हैं ये संसार अनित्य है और एक दूसरा संसार जो नित्य है। ये संसार कष्टों से भरा हुआ है, दूसरा संसार है जो आनंद से भरा हुआ है और जो हमेशा रहते हैं, हमेशा रहता है, इसलिए उसको कहते हैं सत्ता, चित्त और आनंद। और कहते हैं यहाँ पे उसको कहते हैं सत और आनंद से भरा हुआ, हमेशा रहता है, शाश्वत है। शाश्वत का और कोई अच्छा शब्द नहीं मिलता ना हमें हिंदी में जो ज्यादा समझ में आए भक्तों को। शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहता है।
नित्य ही है, शाश्वत मतलब नित्य है, जो नित्य है वो नित्य है और आनंद से भरा हुआ है। कौन सा संसार? वैकुंठ जाने का हम प्रयास नहीं कर रहे, कितने मूर्ख है, नहीं मैं खुद एक मूर्ख व्यक्ति हूँ। हम्म। एक सेकंड इतनी इंपॉर्टेंट है, जो समझदार वक्त होता है एक सेकंड भी खराब नहीं करता, एक सेकंड भी। प्रजल्पा, अननेसेसरी डिटेल चर्चा, ये वो फलाना ढिमका, समय खराब हो रहा है, फिर पता नहीं कब मिलेगी मनुष्यवाणी। अर्जुना भी एक राज घराने में पैदा हुआ था, राजऋषि, सेंटली रॉयल फैमिली। उसी को भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति को ग्रहण करो, भक्ति करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। समझ कैसे कहते, देखो, मेरी भक्ति ग्रहण कर लो और जल्दी से आ जाओ मेरे पास वापस। किसी को भी संसार में नहीं रहना चाहिए, अनित्य और दुख से भरे संसार में हर व्यक्ति को आसक्त होना चाहिए भगवान की छाती से लगने के लिए। कितना कह रहे हैं भगवान, देखो, भगवान से गले लगने के लिए, टू द बोजम ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, आलिंगन करने के लिए। हर व्यक्ति को अपने आप को आसक्त करना चाहिए भगवान के से आलिंगन करने के लिए। साहब लिखा, टू द बोजम ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है, बोजम होता है छाती से लगना। ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसे हमें आसक्त होना चाहिए। Everyone should attach to the bosom of the Supreme Personality of Godhead so that he can be eternally happy. The devotional service of the Supreme Lord is the only process. भक्ति मतलब सेवा, भक्ति का मतलब सेवा, और सबसे बड़ी सेवा शुरू होती है, सेवा जब से, भक्तों के साथ जप करने से सेवा शुरू होती है, और फिर इकट्ठा मिलके सेवा करना प्रेम से। इसमें लिखा लविंग डिवोशनल सर्विस होता है हमेशा, खाली सर्विस नहीं लिखा, डिवोशनल लिखा है। इसलिए हमारा जो सेवा होती है ना, को काम रहता, काम, मजदूरी करते रहते हैं हम भगवान की। उसका भी फायदा है, उससे खाली पुण्य मिलता है, उसे धाम नहीं मिलता। हो सकता है स्वर्ग मिल जाए, लेकिन वहां भी बहुत कष्ट है। इसलिए प्रेममयी सेवा है, डिवोशनल सर्विस, सेवा परम भगवान की, उसी के द्वारा सभी लोगों के, सभी वर्गों के लोगों के, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी क्यों ना हो, हर तरह के इंसान के दुख सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है, देख लो साफ साफ, इस लाइन को लिखवा के छपवा दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ किताब छाप रहे हैं हम लोग, छोटी सी अभी, उसमें लिखवाएंगे। ये लाइन है गीता से, भगवद गीता के सारे तात्पर्य जो याद करेगा वो बहुत महान व्यक्ति होगा। क्योंकि अगर प्रचारक बनना है तो भगवद गीता के तात्पर्यों को रट्टा मारो और लोगों को बताओ, वहां पे ये लाइन लिखी है, वहां पे ये लाइन लिखी है, वहां पे ये लाइन लिखी है, देखो। क्योंकि गीता का सही प्रचार होता है, बाकी चीजें स्वाद लेने के लिए, आस्वादन। प्रचार संसार में गीता से होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है पानी में, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, क्यों, सेवा करूँ। अब लिखा है साहब साहब, मुझे समस्या हो रही है, सेवा से खत्म होगी, सेवा बढ़ाओ, तन से, मन से और धन से सेवा करो। अब लिखा है, ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। इसलिए हर व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत में डूब जाना चाहिए और अपने जीवन को एकदम परम सिद्ध बनाना चाहिए। सिद्धि को प्राप्त हुआ है पर्सन, मेक हिज लाइफ परफेक्ट। यह है गीता का कमाल। गीता की एक लाइन जैसे मोतियों जड़ी हुई है, तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे हैं, प्रभुपाद ने लिखे ना, ये भगवान लिखवाए ना, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु लिखवा रहे हैं प्रभुपाद जी से एक चीज। इसलिए जो ये तात्पर्य है ना, इसमें और ज्यादा रस है श्लोकों से ज्यादा। देख लो कितना सुंदर लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, कोई तात्पर्य देख लो आप। एक जमाना आएगा, ये सब मोतियों में जड़े जाएंगे लाइनें, हम लोग इनको पढ़ नहीं रहे हैं किताबों को, फालतू में समय वेस्ट करते रहते हैं। इसके बाद भगवान ने बोला, इसलिए अर्जुन, केवल 24 घंटे क्या करो, कुछ मत करो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। इसके बाद आया श्लोक,
नहीं, भगवान कह रहे हैं सब लोग धन्य हो सकते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? मन मना भाव, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, अगर कोई व्यक्ति किसी भी हालत में पाप में लगा हुआ, सपोज दिन रात पाप में उसकी प्रवृत्ति है, मांस खा रहा है, सारे नियम तोड़ रहा है, तो भी क्या करना चाहिए? उसको क्या ऑप्शन है उसके पास? भजन करे। क्या करें, वो तो आदत है, गंदी गंदी आदत पड़ी है, पुराने अनेक जन्मों की आदतें हैं, और सब पाप निकलेंगे भी इस जन्म में ही भक्ति से। लेकिन भक्ति मत छोड़ो, सेवा मत छोड़ो, लगे रहो धापा के दिन रात। सारे पाप, सब पाप तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं नाम लेने से ही। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, अपराध भी खत्म हो जाएंगे। लगातार दिन रात चैंटिंग करना, जप और कीर्तन और सेवा। भगवान कह रहे हैं ना, मन मना भाव, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। भगवान की सेवा कैसे बढ़ेगी? ये करना वो करना, भगवान के लिए कितना कुछ करना है। टेंशन रहनी चाहिए, भगवान के बारे में सोचे जा रहा है यार, वो सेवा करनी है, वो करना है, वो रह गई, ये रह गया। टेंशन होनी चाहिए, भगवान की सेवा का क्या हुआ? नहीं। मन मना भाव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो। मद याजी, उपासना करो, मेरी उपासना का अरेंजमेंट करो, और नमस्ते करो, झुक जाओ मेरे सामने। भगवान कह रहे हैं आपको भला होगा। नहीं, झुकना सीखो। भगवान कह रहे हैं मूर्खो, नमस्ते करो मुझे, मेरे भक्तों को नमस्ते करो, उनको तो ज्यादा करो। मद भक्ता पूजे भी अधिका, मुझसे भी ज्यादा झुको मेरे भक्तों के सामने, तब जाके आपको मैं अवश्य मिलूंगा। जहां हर जगह आके खड़ा मिलूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मैं हमेशा, कह रहे भगवान। अगर ऐसा करोगे तो, नहीं झुकोगे तो फिर तो जो मस्तक झुकेगा वही बचेगा, जो मस्तक नहीं झुकेगा वो कटेगा। चाणक्य की नीति थी ये, नहीं झुकेगा कटेगा। चाणक्य ब्राह्मण है, ये सत्य बात है। तो भगवान कह रहे हैं अगर बचना है, झुक जाओ। नहीं झुकोगे तो मृत्यु काट डालेगी, बार बार मृत्यु काटेगी मस्तक को। इसलिए नमस्ते करो, नमस्कार करो, झुक जाओ। भगवान आप सही कह रहे हैं, आपकी बात मानूंगा मैं, और भगवान से ज्यादा भक्तों की बात मानो। मर्यादी मानुष करो, भक्त भगवान एक ही बात बोलेंगे ऑफ कोर्स। वो भक्ति क्या है जो कुछ और बोलता है, लेकिन भगवान की बात को हमारे अनुसार बताने के लिए भक्त चाहिए। हमें समझ नहीं आई भगवान की बात, वो हमारे हिसाब से फिल्टर करके देते हैं, भैया आप ऐसे कर लो। मदियाजी मानुष करो, मदियाजी। मदियाजी क्या है? याजी मतलब यज्ञ करो, मदियाजी मतलब वर्शिपर, तो पूजा तो यज्ञ से होगी अभी। मद भक्त क्या है? मामेवे शशि युक्त, जरूर मुझे प्राप्त करोगे। युक्त एव, युक्त एव, कहाँ गया? युक्तवा है, युक्तवा। माम एव एषसि युक्तवा एवं, युक्तवा एवं आत्मानम, आत्मानम, अपनी आत्मा को इस प्रकार युक्त कर लो मुझ में। मत परायण, मेरे परायण हो जाओ। मत परायण, किसके परायण हो गए आप?